वेलकम टू अलहिरा फिजिक्स क्लासेस। आज हम गॉस के अनुप्रयोग का दूसरा अनुप्रयोग देखेंगे। इसमें अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। एक समतल आवेशित चादर होगा और उसके निकट कहीं किसी बिंदु P पर जो है हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए, कभी भी गॉस के नियम का अनुप्रयोग करना है तो हमें 3 पॉइंट जो है कीवर्ड्स हमें पता होने चाहिए। वो कीवर्ड्स क्या हैं कि गॉस का नियम क्या है। गॉस का नियम आपका था कि वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो आवेश Q का 1/ε0 गुना होगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वैद्युत फ्लक्स फाइंड करना है। अगर ये वैद्युत फ्लक्स आप फाइंड कर लेते हैं, आपका टास्क ये है कि आप वैद्युत फ्लक्स को फाइंड करें। अगर आप वैद्युत फ्लक्स को फाइंड कर लेते हैं तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर आप वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद में यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकालेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि एक वैद्युत फ्लक्स का ये भी फार्मूला होता है E=dA cos थीटा। ठीक है, यहाँ से E आप फाइंड कर सकते हैं। अब आपके पास टास्क ये है कि वैद्युत फ्लक्स किसी भी पृष्ठ से कैसे आप फाइंड करेंगे। तो देखिए, जब भी एक समतल आवेशित चादर मान लेते इस पर प्लस 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 ढेर सारा आवेश है, इसके लिए हमें क्या करना है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए गॉस के नियम का अगर अनुप्रयोग करना चाहता हूँ या चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं कि इसके लिए आपको एक काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। मान लेते हैं कि ये आपका एक समतल आवेशित चादर जैसा कि यहाँ मैंने दिखाया है, इससे r दूरी पर कोई पॉइंट P है। इस P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उतनी ही दूरी पर दूसरी ओर एक बिंदु P' मान लेते हैं और इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाला एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। वो मान लेते हैं कुछ ऐसा कि आपका पृष्ठ ऐसे था, ऐसे पृष्ठ है। ठीक है, इसके अंदर से इस तरह से इधर से गया है बेलनाकार पृष्ठ और इधर ऐसे क्या हुआ है, निकल गया है। ठीक है, इधर ऐसे निकल गया। तो इस तरह से बेलनाकार पृष्ठ लिया गया है। अब ये मान लेते हैं कि बेलनाकार पृष्ठ जो उसकी ये समतल पृष्ठ पर, ये इसका समतल पृष्ठ है और ये इसका समतल पृष्ठ है, और ये जो होता है इस तरह का जो आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह का, इसे हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो इस समतल पृष्ठ पर जो है सूक्ष्म क्षेत्रफल dA आपका स्थित है। अब सबसे समझने वाली बात ये कि समतल पृष्ठ पर जो सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल वेक्टर dA और वैद्युत क्षेत्र E एक दूसरे के समांतर है। तब यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स जो आपका आएगा φE=E dA cos थीटा लेंगे और थीटा समांतर होने पर 0 डिग्री होगा और cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, अर्थात वैद्युत फ्लक्स आपका φE जो है वो E×dA आ जाएगा। किस पृष्ठ से, इस समतल पृष्ठ से। उसके बाद अगर आपके दिमाग में आता है कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल वेक्टर dA कैसे एक दूसरे के समांतर हैं, तो कैसे एक दूसरे के समांतर ये समझेंगे। तो समांतर समझने के लिए देखिए, हम बताए थे कि क्षेत्रफल वेक्टर जो होता है हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। अब ये आपका जो है, मान लेते हैं कि इस तरह से आपका ये बेलनाकार पृष्ठ है, ये इसका समतल पृष्ठ है, तो क्षेत्रफल वेक्टर इसके लंबवत इधर होगा और इस पृष्ठ से जो है ऐसे पृष्ठ है, तो यहाँ पर ऐसे प्लस प्लस आवेश है, तो इधर वैद्युत क्षेत्र और इधर वैद्युत क्षेत्र और इधर ही आपका क्षेत्रफल वेक्टर आ रहा है। किस पृष्ठ से, इस समतल पृष्ठ से इधर ही आपका क्या आ रहा है, क्षेत्रफल वेक्टर आ रहा है। तो दोनों एक ही दिशा में, यानी इधर आपका वैद्युत क्षेत्र और इधर ही आपका क्षेत्रफल वेक्टर, तो θ=0 यानी एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। लेकिन जब भी आप वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं, ये आपका वक्र पृष्ठ है, तो वक्र पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र तो इधर ही है, वैद्युत क्षेत्र आपका इधर ही है, वैद्युत क्षेत्र ऐसे ही होगा इधर। लेकिन यहाँ पर वक्र पृष्ठ पर, यानी मैं यहाँ की अगर बात करूँ, इस वक्र पृष्ठ की बात करूँ, तो यहाँ पर जो आपका वैद्युत क्षेत्र E तो इधर ही होगा, लेकिन क्षेत्रफल वेक्टर पृष्ठ कैसे लंबवत होगा, तो क्षेत्रफल वेक्टर इधर और वैद्युत क्षेत्र आपका इधर, तो दोनों एक दूसरे के बीच का कोण θ=90 बनेगा, यानी वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, लंबवत। तो जब वो एक दूसरे के लंबवत है, उनके बीच का कोण θ=90 है, तो वैद्युत फ्लक्स जब आप निकालेंगे φE dA cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, जो सबको क्या करेगा, 0 कर देगा। ठीक है, इसलिए आपको ये समझना होगा। अब ये अगर आप समझ जाते हैं तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ कहीं भी हम जो है वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो 0 होगा। सिर्फ इस समतल पृष्ठ पर जो है वैद्युत फ्लक्स आपको निकालना है। तो समतल पृष्ठ पर मान लेते हैं सूक्ष्म क्षेत्रफल dA स्थित है, तो उससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स dφE यहाँ पर भी वैद्युत फ्लक्स
EDA होगा और यहाँ पर भी वैद्युत फ्लक्स EDA होगा, दोनों को जोड़ लेंगे। फिर संपूर्ण यानी ये छोटे से भाग के लिए मैं निकाला, पूरे समतल पृष्ठ के लिए हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। जब आप उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से डी हट जाएगा, फाई बचेगा। यहाँ ई का इंटीग्रेशन करना नहीं, डी ए मतलब हम ए तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू ए आ जाएगी। और फिर यहाँ भी जो है हम डी ए छोटा छोटा मिलके पूरा ए तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये जो है ए हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू ई ए प्लस ई ए आपका आ जाएगा, ई ए दोनों मिल करके 2EA। जैसे यक्स प्लस यक्स आप जोड़ते हैं तो 2x, वाई प्लस वाई जोड़ते हैं तो 2y, वैसे ई मिल के 2EA हो जाएगा। अब देखिए गॉस का प्रमेय अप्लाई कर देना, क्योंकि आप वैद्युत फ्लक्स निकाल चुके हैं। तो वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू आप होता है आपका Q इंटू 1/ε0। यहाँ से Q आपको बदलना है, क्योंकि यहाँ पर आवेश सिर्फ Q नहीं है, आवेश Q यानी धन आवेश समान रूप से ढेर सारा वितरित है। अनंत विस्तार की समतल आवेशित इस चालक चादर है पूरा, और पूरे चादर पर ढेर सारा आवेश है। तो जब ढेर सारा आवेश ऐसे वितरित होता है तो वहाँ पर आवेश घनत्व की जरूरत पड़ती है। अब आवेश घनत्व जो है, अगर लाइन में है तो रेखीय आवेश घनत्व, किसी समतल पृष्ठ में है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा टास्क होगा कि हम पृष्ठीय आवेश घनत्व को जो है वो फाइंड करें। अच्छा, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता क्या है? तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को मैं 2-3 बार डिफिनेशन मतलब करता हूँ, बोलता हूँ, उसको आप लर्न कर लेंगे कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश को, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश को, एक बार और बोल देता हूँ कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं या डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू Q/A होता है। यहाँ से देखिए Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q एकन्यम Q और इक्वल टू सिग्मा का A में मल्टीप्लाई होगा, सिग्मा इंटू A आ जाएगा। तो Q की जगह पे आप सिग्मा इंटू A रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लिया, इसको इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे तो फाई ई यहाँ भी है वैद्युत फ्लक्स, फाई यहाँ भी है वैद्युत फ्लक्स, यानी कि ये इक्वल है तो ये इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो 2EA इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पर, 2EA इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2EA इक्वल टू सिग्मा A/ε0। ठीक है। अब यहाँ से आप E की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और इक्वल टू सिग्मा/2ε0 आ जाएगा। इस तरह से आप अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो मेन आपका ये है टास्क कि आप समझें कि किस तरह से कहाँ पर ये क्यों यहाँ पर जो है वो समतल पृष्ठ पर जो है आपका वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर DA के बीच का एंगल जो है थीटा इक्वल टू 0 आ गया, और क्यों यहाँ पर लंबवत हो गया। तो हमने बताया कि यहाँ पर जब लेंगे तो ये वैद्युत क्षेत्र भी इधर सीधे, इधर वैद्युत क्षेत्र भी, और इधर ही आपका क्षेत्रफल वेक्टर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा इस पृष्ठ के लंबवत होगा। तो पृष्ठ आपका ऐसे हो गया तो क्षेत्रफल वेक्टर इधर, ठीक है। और जब वक्र पृष्ठ पे आएंगे तो क्षेत्रफल वेक्टर पृष्ठ के लंबवत इधर और वैद्युत क्षेत्र इधर ही रहेगा, तो वहाँ पर 90 बन जाएगा। अच्छा, लिखने का तरीका क्या होता है? लिखने का तरीका आप क्वेश्चन से ढूंढ लेंगे। एक बार बोल देता हूँ कि माना एक जो है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर है जिसके निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए उतने ही दूरी पर इसके दूसरी ओर मान लेते हैं कोई बिंदु P' है। दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाला एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं और उसके समतल पृष्ठ पर मान लेते हैं कि सूक्ष्म क्षेत्रफल DA स्थित है। उसके बाद हम उसका वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं, फिर संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं और उन दोनों को जोड़ लेते हैं, गॉस के नियम को अप्लाई कर देते हैं। और इस तरह से आप जो है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के प्रमेय से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आप अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और चैट कर सकते हैं, कमेंट में लाइक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।